दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अब तक आपने किसी भगवान के लिए किसी अन्न त्याग करते हुए देखा होगा क्योंकि उस भक्त की है वो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। अब तक आपने किसी अभिनेता के बारे में सुना होगा कि उसकी दीवानगी है वो बहुत ज़्यादा है और उसके अभिनेता के जो प्रशंसक है उसने बहुत कुछ कर दिया है। लेकिन एक ऐसे जैसलमेर में जो शख्स है जो किसी नेता के लिए है उन्होंने अन्न त्याग कर दिया है और करीब 1 महीने से 1 गिलास दूध के सहारे रह रहे हैं और भगवान से उन्होंने मनोकामना मांगी है कि जब तक उस उम्मीदवार की जीत नहीं हो जाती है, तब इस भीषण गर्मी में भी है वो खाना नहीं खाएँगे या अन्य चीज़ का सेवन नहीं करेंगे। जैसलमेर में निवास कर रहे जिस तरीके से ये शख्स हैं, जो लगातार इनका परिचय जानेंगे कि कहाँ से हैं और कैसे हैं, लेकिन लगातार आप दीवानगी देखिए कि किस तरीके से एक नेता के लिए जिन्होंने एक जब तक उसने 25 तारीख को जो वोटिंग के दिन थे, तो वोटिंग के दिन के बाद है वो जूते छोड़ दिए थे और जूते छोड़ने के बाद इस भीषण गर्मी में है अन्न त्याग भी है वो कर दिया था। इस शख्स के बारे में जानेंगे और किस नेता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। किसके लिए आपने है ये अन्न त्याग किया है और क्यों किया है इसके बारे में पूरा बताइए? ये जो मैंने अन्न त्याग किया है, रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय जो उम्मीदवार है, उनके लिए मैंने किया है और 25/4 से मैंने शाम को खाना खाया था। जब लोकतंत्र पर्व था, उसमें 26/4 से और ना कोई मैं अन्न त्यागा हुआ है और मेरे ऑलरेडी पहले से मेरे चप्पल त्यागे हुए हैं, जूते-चप्पल मैं नहीं पहनता हूँ और अब मैं जब चुनावी रिज़ल्ट रविंदर सिंह के पक्ष में आएगा, 4 तारीख छठा महीने के अंदर, तब मैं भोजन ग्रहण करूँगा। तब तक मेरा अखंड व्रत रहा है। केवल मैं दूध ही पीता हूँ, बाकी कोई किसी प्रकार का सेवन नहीं कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? कितने साल से जैसलमेर में निवास कर रहे हैं? हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आप जैसलमेर में क्या कामकाज करते हैं? उसके बारे में दर्शक जानने का प्रयास करें। मेरा पूरा नाम दिनेश पाल सिंह सिसोदिया है और मेरा पैतृक गाँव हरसाणी के पास गोरडिया है और मैं अभी काफ़ी टाइम से जैसलमेर रह रहे हैं, मेरा मकान वगैरह यहीं है और हम यहीं निवास कर रहे हैं, जैसलमेर में ही है। जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिला प्रशासन भी एडवाइज़री जारी करता है, कुछ खाना-पीना ल लगातार करते रहे, लेकिन आप कामकाज भी जा रहे हैं, 1 गिलास दूध के ही सहारे पूरा दिन निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं सर पूरा? ये माता रानी भटियाणी का पर्चा है और माँ का मैं सेवक हूँ, इसलिए मुझे ना तो भूख का लगती है और ना मुझे गर्मी लगती है। मैं पूरे दिन बिना भूख इतने दिन से चल रहा हूँ और ना मुझे गर्मी का कोई असर होता है, मैं बिना चप्पल जूते त्यागे हुए मेरे। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जैसलमेर, बाड़मेर लोकसभा में कई नेता ऐसे आए जो अपने उम्मीदवार हैं वो खड़े हो गए भाजपा से, कांग्रेस से, लेकिन आपने रविंदर सिंह के लिए ही ये अंत क्यों त्यागा? क्या मनोकामना है वो माँगी है? रविंदर सिंह के लिए जीत के लिए मैंने मनोकामना माँगी है और रविंदर सिंह युवा नेता है और बहुत अच्छे नेता है और मेरे गाँव के पास के गाँव वाले हैं और अच्छे युवा नेता है। क्या देखा रविंदर सिंह में? क्या आपने मन में ऐसा क्या जाना कि रविंदर सिंह के लिए ऐसा ऐसी ऐसी चीज़ करनी चाहिए, भगवान से है वो अरदास करनी चाहिए? ये तो मैंने ऐसा सोचा कि माता रानी का सेवक हूँ, घर पे मंदिर माची सा बना हुआ, तो मंदिर के हिसाब से मैंने ये प्रण ले लिया कि अब रविंदर सिंह को जीत के बाद 4 तारीख को जीत होगी तभी मैं भोजन ग्रहण करूँगा 1 महीने और के करीब हो चुका है, घर परिवार कुछ नहीं कहते हैं कि जिस तरीके से खाना खाओ या बीमार पड़ जाओगे? नहीं घरवाले वगैरह कुछ नहीं बोलते अब उन्होंने बोला जो आपका जो निर्णय है वो सर्वोपरि निर्णय है मेरा। इस बारे में आपने भाटी जी को बताया कि आपके लिए ऐसी दीवानगी आपने पेश की है, क्या आस्था है? रविंदर सिंह जयपुर गए हुए थे, रविंदर सिंह से बात हुई थी, रविंदर सिंह बोला जैसे जैसे मैं आना होगा तो मैं आपके मंदिर में पक्का आऊँगा। क्या 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 बदलाव चाहते हैं? क्योंकि एक युवा नेता है, जिस तरह से सीयू के विधायक है और जिस तरह से बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के प्रत्याशी है, तो क्या आप देखना चाहेंगे? ऐसी क्या चीज़ जो परिवर्तन है होना चाहिए जो इतने साल से नहीं हो सका? जैसलमेर, बाड़मेर और सबसे ज़्यादा पानी की असुविधा लोगों को है, उसके बारे में रविंदर सिंह ने पहला कदम ही उठाया है कि पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी रविंदर सिंह अच्छा विकास के लिए बात कर रहे हैं, सब दूसरे नेताओं से हट के बिना कोई जातिवाद किए। आपके मन में क्या आया कि इसी नेता के लिए ही ऐसा कुछ करना चाहिए? क्योंकि आपकी दिनचर्या लगातार निकल रही थी। कई लोग हैं जो लगातार वोट दे के आए, अब लोग 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कब मतपेटियाँ खुले, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा निर्णय क्यों आया? मैं माता रानी भटियाणी का सेवक होने के लिए तो मैंने आँखा देखा था, आँखें में मुझे जीत का लगा और मुझे पूरा विश्वास है माँ पर कि 100% रविंदर सिंह की जीत होगी। जब लोकसभा जिस तरीके से चुनाव अगर रविंदर सिंह भाटी जीत जाते हैं, तो आप क्या देखना चाहेंगे? क्या प्राथमिकता उनकी रहनी चाहिए? क्या जो पूरी लोकसभा में है वो कार्य करा सकें? हर किसी का कोई भी काम होना चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से भाटी जी को और अन्य लोगों को जिस तरीके से इस भीषण गर्मी में? मैं तो ये कहना चाहूँगा सबको कि जो मैंने जो मन्नत माँगी वो माँ पूरी करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है मन्नत पूरी होगी, रविंदर सिंह 100% जीतेंगे और सांसद बनेंगे।
बिल्कुल, जिस तरीके से बाड़मेर के निवासी है और कई वर्षों से है वो जैसलमेर में निवास करते हैं और लगातार जिस तरीके से इस भीषण गर्मी में अपने कामकाज भी निपटाते हैं, लेकिन 1 महीने के करीब हो चुका है और 1 महीने में करीब में लगातार जिस तरीके से है, उन्होंने है वो व्रत रखा हुआ है और 1 गिलास दूध के ही सहारे रह रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कुल ऐसे जो युवा नेता के प्रति जो भीषण गर्मी में जो दीवानगी है, तो कहीं न कहीं लोगों को देखने को और चर्चा का जो विषय है वो बना हुआ है और इनका कहना है कि भगवान माँ भटियाणी शाह से है इन्होंने कामना की थी और भटियाणी शाह ज़रूर है वो भाटी को है वो विजय दिलाएँगे और कहीं न कहीं जो भाटी है वो जैसलमेर, बाड़मेर लोकसभा में कई विकास के है वो कार्य करेंगे।